हेलो प्यारे बच्चे, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। और मैं रुपेश कुमार टेस्ला बिहार बोर्ड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पाटलिपुत्र वैभव के जो है पार्ट 3 हम लोग जो है क्या कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 4 में जो है हम लोग क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो बाहर वाला क्वेश्चन आंसर क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, और कुछ इसके अलावे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हिंदी में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन को भी हम क्या करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे। चलते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो है हम लोग जो है आज कौन सा चैप्टर पढ़ने, संस्कृत पढ़ने वाले हैं। संस्कृत में चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 में पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 4 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पाटलिपुत्र वैभव के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो श्री गणेश जी को मेरा शत नमन है ना, और उसके बाद मां शारदे को भी मेरा नतमस्तक नमन है ना। उस जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मां का कृपा रहेगा और हम लोग सब क्या रहेंगे, एनर्जेटिक बने रहेंगे, गणेश जी की तरह एनर्जेटिक बने रहेंगे, ताकि जो है इस चैप्टर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए और सिलेबस भी जो है आप लोग का क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए है ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है अभ्यास। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अभ्यास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अभ्यास क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको सबसे पहले आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे पाटलिपुत्र नगरस्य विषये द्वे वाक्ये संस्कृत भाषायाम वदत। इसका मतलब क्या हुआ, पाटलिपुत्र नगर का जो है, पाटलिपुत्र नगर का जो है, पाटलिपुत्र नगर के विषय में 2 वाक्य संस्कृत भाषा में बोलिए। पाटलिपुत्र नगर के विषय में जो है 2 वाक्य संस्कृत भाषा में क्या करना है, बोलना है। तो सबसे पहला वाक्य जो है क्या होगा, देखिए आंसर। सबसे पहले जो है लोग आंसर लिखेंगे और उसके बाद नंबर 1 पाटलिपुत्र। हम लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र जो है बिहार राज्य की क्या है, राजधानी है। तो बस उसी बातों को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए यहाँ पे पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र बिहार राज्य से ना, पाटलिपुत्र बिहार राज्यस्य राजधानी अस्ति, राजधानी अस्ति, राजधानी अस्ति, राजधानी है ना। तो इसका मतलब हुआ कि पाटलिपुत्र जो है बिहार राज्य की क्या है, राजधानी है। पाटलिपुत्र बिहार राज्य की क्या है, राजधानी है। और दूसरा वाक्य क्या है, पर्यटन मानचित्र है ना, पर्यटन। देखिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेकंड वाक्य में भी जो है, सेकंड वाक्य में हम लोग लिखेंगे कि पर्यटन के लिए जो है पटना क्या है, बहुत ही विकसित है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हम लोग जो है पार्ट 3 में भी हम लोग पढ़े थे कि पर्यटन का चर्चा किए थे हम लोग है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पर्यटन मानचित्र नगरमिदम है ना, पर्यटन, पर्यटन मानचित्र नगरमिदम, नगरमिदम महत्वपूर्ण, महत्वपूर्णम है ना। पर्यटन, पर्यटन मानचित्र नगरमिदम महत्वपूर्णम अस्ति, महत्व, महत्वपूर्णम अस्ति, महत्वपूर्णम अस्ति, महत्वपूर्णम अस्ति। मतलब कि पर्यटन के विषय में भी, पर्यटन के लिए भी, पर्यटन के विषय में भी मानचित्र जो है, मानचित्र में जो है पटना नगर जो है क्या रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बहुत ही क्या स्थान रखता है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पर्यटन में भी जो है पटना जो है क्या रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब उसके बाद देखिए 2 वाक्य क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है ना, अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्या है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखिता। इसका मतलब हुआ नीचे जो लिखा हुआ प्रश्न है उसका उत्तर आप संस्कृत भाषा में लिखिए। किस भाषा में लिखिए, संस्कृत भाषा में लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या है, कुटनी मथाक्यम काव्यम कस्य कव्ये रचना अस्ति। इसका मतलब हुआ
कुटनीमथाख्यम काव्य जो है किस कवि के द्वारा रचा गया है? कुटनीमथाख्यम काव्य जो है किस कवि के द्वारा रचा गया है? तो हम लोग जानते हैं ये किस कवि के द्वारा रचा गया है, तो दामोदर गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? दामोदर गुप्त के द्वारा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कुटनीमथाख्यम काव्यम कस्य कवि रचना अस्ति, तो कुटनीमथाख्यम काव्य दामोदर गुप्त से कवि रचना अस्ति। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, है ना, क्वेश्चन क का देखिए को है, को का उत्तर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, कुटनीमथाख्यम काव्यम, कुटनीमथाख्यम काव्यम, कुटनीमथाख्यम काव्यम, कुटनीमथाख्यम काव्यम, कुटनीमथाख्यम काव्यम, है ना, दामोदर गुप्तस्य, दामोदर गुप्तस्य दामोदर गुप्तस्य कवे रचना अस्ति, कवे रचना अस्ति, कवे रचना अस्ति, कवे रचना अस्ति। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ख में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर पहले ख समझिए, उसके बाद जो है इसका आंसर लिखिए। देखिए आप क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चे क्या दिया हुआ है, जो कि आप सभी को पहले से ही क्या है पता है। क्या पता है कि देखिए पाटलिपुत्रम कस्या नदा तीरे अवस्थितम अस्ति, इसका मतलब हुआ पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है। पाटलिपुत्र नदी जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र नदी जो है गंगा नदी के किनारे क्या है, अवस्थित है। यहाँ पे लिखेंगे पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्रम, है ना, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम, है ना, पाटलिपुत्रम कस्या नदः तीरे, मतलब गंगाया नदः तीरे, गंगाया, गंगाया नदा, नदा तीरे, नदा तीरे अवस्थितम अस्ति, अवस्थितम अस्ति। यहां लिखेंगे हम लोग अवस्थितम अस्ति, अवस्थितम अस्ति। अब उसके बाद देखिए इसका मतलब यही हुआ पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्यस्य, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृश आसीत्, इसका मतलब हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसकी इस नगर की रक्षा व्यवस्था किस प्रकार से थी। मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है इस नगर की रक्षा व्यवस्था किस प्रकार की थी, किस प्रकार की थी? बहुत ही अच्छी थी और अति उत्कृष्ट थी। क्या थी? अति उत्कृष्ट थी। तो इसमें हम लोग लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से काले, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य से काले। गौ नंबर होगा चंद्रगुप्त मौर्य से काले, चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था, अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आसीत्, अति उत्कृष्ट आसीत्, अति उत्कृष्ट आसीत्। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे, अब उसके बाद यहाँ पे क्या है कि मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है पाटलिपुत्र का जो है रक्षा व्यवस्था बहुत ही अति उत्कृष्ट था। क्या था? बहुत ही अति उत्कृष्ट था। उसके बाद देखिए राज्य अशोकस्य समये
अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। इसका मतलब क्या हुआ, राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव किस प्रकार का था। राजा अशोक के समय में जो है इस नगर का वैभव किस प्रकार का था, तो क्या था, बहुत ही सुत्राम और समृद्धम। इसका मतलब हुआ बहुत ही अच्छा और समृद्धशाली था। बहुत ही क्या था, अच्छा और समृद्धशाली था। अब उसके बाद देखिए, राज्य अशोकस्य, राज्य अशोकस्य राज्य अशोकस्य है ना, समये अस्य नगरस्य वैभवम, समये अस्य नगरस्य वैभवम, कीदृशम का मतलब हुआ किस प्रकार का, तो किस प्रकार का था, तो सुत्राम समृद्धम आसीत्, सुत्राम समृद्धम आसीत्, सुत्राम समृद्धम आसीत्, सुत्राम समृद्धम आसीत्। अब उसके बाद देखिए, इसका मतलब हुआ कि राजा अशोक के समय जो है इस नगर की वैभव किस प्रकार का था, बहुत ही अच्छा और समृद्धशाली था। क्या था, बहुत ही अच्छा और समृद्धशाली था। अब देखेंगे हम लोग, काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम का अलिखित। आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कौन से कवि द्वारा लिखे गए हैं, तो आप सभी जानते हैं कि राजशेखर के द्वारा लिखे गए हैं। किसके द्वारा लिखे गए हैं, राजशेखर के द्वारा लिखे गए हैं, है ना। क्योंकि ये सभी चीज जो है हम पहले ही जो है हम लोग अंदर वाले पाठ को पढ़ते हुए हम क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। वही सारा क्वेश्चन आपका क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है। देखिए, काव्य मीमांसा नाम का ग्रंथ का लिखित, तो काव्य मीमांसा नाम का ग्रंथ काव्य मीमांसा नाम का ग्रंथम क अलिखित, ग्रंथम क अलिखित। क का मतलब कौन लिखा, तो ये राजशेखर ने लिखा। किसने, राजशेखर अलिखित, है ना, अलिखित। इसका मतलब यह हुआ कि काव्य मीमांसा नामक जो है ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ जो है राजशेखर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया, राजशेखर के द्वारा लिखा गया। अब देखिए, अब हिंदी में जो है जो भी बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, उस सभी जो है प्रश्न और उत्तर को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप सभी देखते जाइए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, और ये सारा क्वेश्चन जो किस प्रकार से आपके मना मस्तिष्क में बैठ जाएगा। थोड़ा सा आप ध्यान से जो है सिर्फ इसको क्या कीजिए, सुनिए, देखिए। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। प्यारे बच्चे, आप सभी जानते हैं कि पाटलिपुत्र में प्राचीन काल में जो है कौन सा महोत्सव प्रचलित था, तो आप सभी जानते हैं कुमोदी महोत्सव। कौन सा महोत्सव, तो कुमोदी महोत्सव। कुमोदी महोत्सव से रिलेटेड हम लोग कौन कौन सा क्वेश्चन किए थे, तो कुमोदी महोत्सव से रिलेटेड हम लोग ये क्वेश्चन किए थे कि सबसे पहले जो है कुमोदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता था, तो गुप्त वंश के काल में मनाया जाता था। किस ऋतु में मनाया जाता था, तो ये मनाया जाता था शरद ऋतु में मनाया जाता था। किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। और यह जो है दुर्गा पूजा के जैसा जो है यह महोत्सव बहुत ही बड़ा होता था। दुर्गा पूजा के जैसा विशाल महोत्सव मनाया जाता था। बहुत ही सब कोई अच्छे से झूम कर जो है एकदम अच्छे से पूजा पाठ वगैरह सब क्या करते थे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। जिस धूमधाम से पाटलिपुत्र में दुर्गा पूजा मनाई जाती है, ठीक इसी तरह प्राचीन काल में यहाँ कुमोदी महोत्सव होता था। क्या होता था, कुमोदी महोत्सव होता था।
सभी नगरवासी आनंद मग्न हो, है ना, आनंद मग्न हो इस उत्सव को मनाते थे, है ना। इस महोत्सव का प्रचलन गुप्त काल में विशेष रूप से हुआ था। किस काल में हुआ था? गुप्त काल में विशेष रूप से हुआ था, है ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देखिए। पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें तो प्राचीन महोत्सव कौन सा था? कुमोदी महोत्सव। जिस धूमधाम से पाटलिपुत्र में दुर्गा पूजा मनाई जाती है अभी, ठीक इसी तरह प्राचीन काल में यह कुमोदी महोत्सव मनाया जाता था, है ना। ये सभी नगरवासी आनंद मग्न होकर इस उत्सव को मनाते थे और इस महोत्सव का प्रचलन गुप्त काल में विशेष रूप से हुआ। इस महोत्सव का प्रचलन कब से हुआ? गुप्त काल से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे क्या है, भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा था? देखिए भगवान बुद्ध ने जो है पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध जो है 4 तरीके का क्या किया था? भविष्यवाणी किया था। क्योंकि हम जो है इस बात को भी, इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर चुके हैं? पढ़ा चुके हैं पहले। तो सबसे पहला भविष्यवाणी किया था पाटलिग्राम जो है यह भविष्य में क्या बनेगा? एक महान नगर बनेगा, बहुत बड़ा क्या बनेगा? नगर बनेगा। दूसरा क्या कहा था? दूसरा कहा था कि यह आग से क्या रहेगा? घिरा रहेगा, कलह से घिरा रहेगा, और उसके बाद जो है आग, कलह और बाढ़ से भी घिरा रहेगा। आग, कलह और बाढ़ से भी घिरा रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, तो भगवान बुद्ध के अनुसार पाटलिग्राम एक बहुत बड़ा महानगर होगा। देखिए वही बात है, किंतु पारस्परिक युद्ध मतलब कलह, है ना, युद्ध, आग, बाढ़ आदि से जो है यह सदा क्या रहेगा? प्रभावित रहेगा। देखिए कितना अच्छा जो है सुलभ आंसर है, आप सभी को तुरंत ही याद हो जाता होगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर, पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में करें। पाटलिपुत्र वैभव का जो है, पाटलिपुत्र के वैभव के विषय में पटना का वर्णन जो है 5 वाक्यों में करना है प्यारे बच्चे। कितने वाक्यों में? 5 वाक्यों में करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर 5 वाक्य क्या है जी? निम्नलिखित है। अब देखिए फर्स्ट देखिए, पटना महानगर गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। सबसे पहला ये आंसर। तो फर्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिखे? पटना महानगर जो है, पटना महानगर गंगा नदी के किनारे क्या है? अवस्थित है। पटना का इतिहास बहुत ही वैभवशाली रहा है। पटना का इतिहास क्या रहा है? बहुत ही वैभवशाली रहा है। किस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के काल में देखे या फिर अशोक के काल में देखे, बहुत ही उत्कृष्ट रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। अब देखिए मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में इस पटना का क्या किए हैं? वर्णन किए हैं। आपको मालूम है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो सेल्यूकस के दरबार में रहते थे, वह जो अपनी पुस्तक इंडिका में भी जो है पटना का बहुत ही अच्छा क्या किए हैं? वर्णन किए हैं। अब उसके बाद देखिए पाटलिपुत्र में अनेकों विद्वान आए और यहाँ पठन पाठन का कार्य क्या किए? पूरा किए। अब देखिए पाटलिपुत्र में प्राचीन कालों में कुमोदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। पाटलिपुत्र में जो है प्राचीन काल में जो है क्या मनाया जाता था? शरद ऋतु जो है, शरद ऋतु में जो है मनाया जाता, शरद ऋतु में जो है कुमोदी महोत्सव मनाया जाता था। क्या मनाया जाता था? कुमोदी महोत्सव मनाया जाता था। तो इसमें सबसे पहला वाक्य है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, इसका इतिहास बहुत ही वैभवशाली रहा है। और उसके बाद जो है मेगास्थनीज जो है अपनी पुस्तक इंडिका में इसका वर्णन किया है। यहाँ पे बहुत सारे विद्वान आए और पठन पाठन का कार्य किए। और जो है पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल में कुमोदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था, है ना। इन बातों को जो है एक प्रकार से समरी भी कर दिए, आप सभी को याद भी हो गया होगा शायद, है ना। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं? बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो हम कहते हैं बहुत ज्यादा स्टार दीजिए जी, बहुत ज्यादा स्टार, पूछता ही पूछता है। अब उसके बाद देखिए, तो सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है ना। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए जो है पटना क्यों महत्वपूर्ण है? सिख संप्रदाय से ये क्वेश्चन जो है क्या है? फिक्स है। अब उसके बाद देखिए, तो इनका वर्णन जो है ना हमको 3 वाक्यों में देना है। कितने वाक्यों में? 3 वाक्यों में। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म किसमें हुआ था? पटना में हुआ था। पहला वाक्य हो गया, है ना। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कहां पे हुआ था? पटना में हुआ था, इसलिए महत्वपूर्ण था। और दूसरा यहाँ पे क्या है? वह गुरुद्वारा पटना सिटी में अवस्थित है। वह जो गुरुद्वारा जो है अभी कहां पे अवस्थित है? पटना सिटी में अवस्थित है। और यहाँ पे जो है देश के विभिन्न क्षेत्रों से सिख संप्रदाय के लोग क्या करने के लिए आते हैं? घूमने फिरने के लिए आते हैं, है ना प्यारे बच्चे। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है?
कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, है ना, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। पटना में निम्नलिखित विदेशी यात्री आए थे, जैसे कि पहला में कौन है, मेगास्थनीज आए थे, फायान आए थे, वेनसांग आए थे और इत्सिंग भी आए थे। और कौन आए थे, इत्सिंग भी आए थे और इत्सिंग आए थे। कौन आए थे, और इत्सिंग आए थे। अब देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आप सभी को वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप सभी जो है कमेंट कीजिए, और यदि हेल्पफुल लगा होगा तो उसे लाइक कीजिए, और जो है दोस्त यारों में जो है शेयर कीजिए, ताकि सबका मार्क्स जो है अच्छा आ सके संस्कृत में। और इसके जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है जो ऑब्जेक्टिव का वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर का, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को आज सबसे पहले आप सभी तक पहुंचने के लिए आप सभी यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वो वीडियो सबसे पहले आपके तक पहुंचे। जय हिंद बच्चों। यहीं पे अपने वीडियो को हम क्या करते हैं, विराम देते हैं।